फार्म्स ले आता हूं। बिलावल साहब, लाड़काने वाले 45 फार्म्स को एक तरफ रखें, आ जाएं प्रेस क्लब में, आ जाएं इलेक्शन कमीशन में। ये सारे जो मैं नाम गिनवा रहा हूं, हकीम बलोच साहब, पटेल साहब, बेग साहब, इनके फॉर्म्स ले आएं। अगर साबित हो गया कि ये फार्म 45 आपके पास हैं, तो हम अपनी जितनी भी ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, हम अपने हाथ उठा लेंगे। उसी तरह से हम एफक्यूब से किस तरह से बात करें। 22 सीटें सूबाई असेंबली की उन्होंने हमारी चोरी की हैं, नेशनल असेंबली की यहाँ से 20 चोरी की हैं, हैदराबाद से 2 नेशनल असेंबली की सीटें हमारी चोरी की हैं और 3 सूबाई असेंबली की। आप क्या समझते हैं, आप खुद सहाफ़ी हैं, अगर आपके घर से कोई डाका डाल के चला जाए और दूसरे दिन आपके सर पे कोई हाथ रख के कहे या शोल्डर पे कि जी अब इस बात को छोड़े आगे चले, कैसे चल सकते हैं? जो घर लूट लिया है जिन्होंने, और ये जमहूरियत इस तरह से पल सकती है, आगे बढ़ सकती है? मैं एक सवाल करता हूं मीडिया से। आज हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो रशिया में इलेक्शन मॉनिटर करने गए। ये आप सबको हंसी नहीं आती? 25 करोड़ आवाम हंस रही है कि जो अपने मुल्क में इलेक्शन कराने में फैल गया, मेला फायदे था उसका, वो खुद रशिया की इलेक्शन जो है मॉनिटर करने गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज नहीं तो कल जिन्होंने भी पीटीआई के साथ ये वारदातें की हैं, उनको नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, कानूनी भी और मॉरली भी जगह नहीं मिलेगी। ये छुपते छुपते फिरेंगे, घरों से निकल नहीं सकेंगे। मॉरली कह रहा हूँ, ये कोई थ्रेट नहीं, लेकिन लोग इनको वहीं शेम करेंगे। शुक्रिया। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने कहा, देखिए अभी हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सिर्फ हक और सच की लड़ाई के लिए बरसर बेकार है। फार्म 45 के ज़रिए जो हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती हराया गया, तो होना ये चाहिए था कि हमें तमाम चीज़ों से बाइकआउट करना था। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान वफाक परस्त लोग हैं और इमरान खान पाकिस्तान का सच्चा वफादार और सच्चा लीडर है, हम इदारों के खिलाफ ना कल थे ना आज है। हम अपनी सच्चाई का अलम जो हमने उठाया वो हर हाल में बुलंद रखेंगे, चाहे हम तादाद में कितने भी कम हो। लेकिन पाकिस्तान की कौम को हम आने वाली नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं और इमरान खान उस नस्ल की लड़ाई का सुपर सालार है। वो हम सिर्फ सच और हक की लड़ाई के लिए इंशाल्लाह ताला जहाँ भी होगा हम अपना उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह फाइट भी करेंगे। बाकी हम भी जानते हैं, आपने कहा कि कंप्रोमाइज़ की बात, तो कराची शहर में जो कुछ हुआ हमारे साथ, जो आज एमक्यूएम हमारी सीटों में बैठी हुई है, फैसल वाडा जिस सीट पर लड़ने आ रहे हैं, जब पहले जो हमारा एमएलए था उसने वहाँ भी हमारे साथ धोखा देकर चला गया और दोबारा जो कमाल वहाँ से जीता वो भी धोखे से जीता। तो लिहाजा हम किसी भी उन लोगों को जिन्होंने खान से गद्दारी की है या खान को वफादारी में शक किया, हम उनको कभी भी उनके साथ ना खड़े थे, ना खड़े होंगे, ना खड़े होंगे। आप लोग कहते हैं इलेक्शन में फार्म 45 वाली बात आप कर रहे हैं, धांधली की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये 9 निश्चित से कैसे मिली और केपी में आप कैसे जीत गए? देखिए तो ये यहाँ क्यों नहीं हुआ? देखिए आप धांधली की बात, देखिए जितना इनका अमला था, जितनी कर सकते थे उन्होंने की। जहाँ इनकी आँख चुकी हम जीत गए। मैं अपनी मिसाल दूँ, कराची में अल्लाह का शुक्र मैं भी जीत गया था। जहाँ इन्होंने कोशिश की, लामला बाई इलेक्शन नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा। इनकी जितनी तादाद थी, जहाँ जहाँ कर सकते थे उन्हें भरपूर किया। केपी के में आवाम बहुत मजबूत थी, केपी में आवाम पोलिंग स्टेशनों में बैठी हुई थी। जहाँ जो कैंडिडेट की आवाम बाहर निकल आई थी वो बच गए। बाकी इन्होंने आवाम के वोटों को चोरी किया और ज़बरदस्ती हराया गया। जहाँ इनका बस चलता था उन्होंने किया। बहरहाल ये हमारा चैलेंज एमक्यूएम और पीपी को खुला है प्रेस क्लब में, यहाँ आवाम के सामने जहाँ बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। फॉर्म 45 लेकर आ जाए, हम अपनी सीट भी देने को तैयार है, जीती हुई सीट है। अगर फॉर्म 40 में दावे दे कितना अगर हमारा जो कमाल मुस्तफ़ा और पटेल फॉर्म 45 से अगर जीत गया हमारे लोगों से, तो हम अपनी, और नबील कबूल, तो हम अपनी सीट देने को तैयार हैं। हम खुद रिजाइन देने को तैयार हैं। उन पर फर्जी जाहिर है सारी भाई हम तो अपनी सीट देने को तैयार हैं अगर वो लोग फॉर्म 45 पूरे कर लें। ओके, अल्लाह।